हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आपको जो पता होगा वैकेंसी जो निकली हुई है जीआईसी प्रवक्ता की, आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो जीआईसी प्रवक्ता पे काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट का शायद मेरे ख्याल से कोई वीडियो नहीं है। तो अगर आप बायो सब्जेक्ट से हैं और जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है। तो अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या एलटी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फुल तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरा वीडियो है जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के। सबसे पहले देखते हैं इसमें पद की संख्या लगभग 1400 के आसपास पद है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बायोलॉजी के जो पद हैं वो 228 हैं। काफ़ी अच्छी संख्या है, 228 पद बहुत होते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो क्या मेल में फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो देखते हैं, मेल में जो वैकेंसी है वो 137 हैं और फीमेल में जो वैकेंसी है वो 91 ही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो मेल की हैं वो सिर्फ ओनली मेल के लिए ही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो राजकीय कॉलेज होते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज, वो दो तरह के होते हैं। एक राजकीय इंटर कॉलेज जिनको हम जीआईसी बोलते हैं, और एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जिसको हम लोग जीजीआईसी बोलते हैं। तो जो जीजीआईसी है उसमें सिर्फ गर्ल्स जाएंगी और जो जीआईसी है उसमें सिर्फ बॉयज जाएंगे। यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ी सी पार्शियलिटी हुई है। गर्ल्स की संख्या, जो गर्ल्स में जो वैकेंसी है काफ़ी कम है। बालिका वर्ग में जो वैकेंसी है थोड़ी कम है और बालक वर्ग में जो है वो ज़्यादा है। और एक चीज़ और जान लीजिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार निकली है, फिर मैथ में आई हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मेल है। लेकिन बायोलॉजी में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन कुछ और सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि कला हो गया या फिर वाणिज्य हो गया, जो भी कुछ है उसमें कुछ में फीमेल की संख्या सिर्फ 2 ही 3 है और मेल की जो मेल कैटेगरी है उनमें जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है। लेकिन बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो थोड़ी कम है, लेकिन हाँ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ लीजिए, फीमेल सिर्फ फीमेल में ही डाल सकती हैं, जो मेल हैं वो सिर्फ मेल में ही डाल सकते हैं। यानी कि जो मेल हैं वो 137 पद हैं और जो फीमेल के लिए सिर्फ 91 पद ही हैं। बालिका सिर्फ इसमें जाएंगी और जो बालक हैं वो सिर्फ मेल में जाएंगे, कोई किसी में नहीं जाएगा। ग्रेड पे स्केल देखते हैं तो 4800 ग्रेड पे इनका स्केल है। काफ़ी अच्छा स्केल ये है। लगभग 60 से 65 हज़ार पर मंथ आपकी स्टार्टिंग होगी, ये स्टार्टिंग होगी, फिर तो बहुत आगे तक जाएगा। एज की लिमिट अगर मैं बात कर लूँ, जो एज लिमिट है वो 21, कम से कम आपकी 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट अभी तक आयोग ने कोई भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद है ये कि अगर आपको लगभग 4 से 5 मंथ, 4 मंथ आपको मिलेंगे एग्जाम के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लें, क्वालिफिकेशन काफ़ी लोग क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए सिर्फ एमएससी चाहिए आपको। अगर आपने एमएससी किया है तो जाहिर सी बात है आपने बीएससी किया ही होगा। और बीएससी में आपका जो सब्जेक्ट है, आपने लास्ट ईयर में केमिस्ट्री ली है या बॉटनी ली है या फिर जूलॉजी ली है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका एमएससी, आयोग ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट को ही मेंशन किया है, केवल सिर्फ 2 सब्जेक्ट को मेंशन किया है। और कुछ लोग क्वेश्चन थे, क्या परसेंटेज भी है, मायने रखता है कि हाँ इसमें इतने परसेंट, एमएससी में इतना परसेंटेज है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी जो नोटिफिकेशन इसमें मेंशन नहीं है। अगर आपके 40% भी हैं एमएससी में तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपके 80% है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ एमएससी में आपको पास होना चाहिए, उसमें परसेंटेज कितना है इससे कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर लाइफ साइंस से, तो आयोग ने तो फिलहाल मेंशन नहीं किया है, लेकिन लाइफ साइंस हो गया या फिर माइक्रोबायोलॉजी होगा, ये जहां तक मुझे लगता है कि ये इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि जो पीजीटी की वैकेंसी थी उसमें लाइफ साइंस को तो इंक्लूड किया गया था। और कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कोर्ट केस करने के लिए कि अभी लाइफ साइंस को भी इसमें इंक्लूड करवाएंगे। तो जो लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से हैं वो तैयारी अपनी करते रहें, एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर कोर्ट के थ्रू उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि शामिल किया जाना चाहिए इसमें। लेकिन जूलॉजी और बॉटनी को तो 100% शामिल किया गया है। कुछ लोग क्वेश्चन यहाँ पे भी थे कि उनका एमएससी जूलॉजी से है तो उनको लगता है कि उनके एग्जाम में सिर्फ जूलॉजी ही आएगी। ऐसा नहीं है। आपने एमएससी जूलॉजी से किया है तो आप
तब भी आपके एग्जाम में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आएगी। अगर आपने एमएससी बॉटनी से किया है फिर भी आपके एग्जाम में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आएगी। तो आपने एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आपको दोनों सब्जेक्ट एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी का पद है, टीजीटी जूलॉजी या टीजीटी जीआईसी बायोलॉजी का पद है, यहाँ पे कोई अलग से मेंशन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी मतलब आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़नी पड़ेगी। अपेयरिंग जो लोग एमएससी जिनकी अपेयरिंग है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम के फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो 18 जनवरी है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका जो रिजल्ट है 18 जनवरी से पहले आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप मान्य होंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो है वो 18 जनवरी से बाद का आता है तो फिर आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। बीएड और टीटी कोई भी ज़रूरी इसमें नहीं है, चाहे आपके पास बीएड हो चाहे ना हो, या टीटी पास हो चाहे ना पास हो, चाहे सीटेट पास हो ना पास हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसमें इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 है। अभी देखते हैं कहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि अब इधर मैं बात कर लूँ, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लें हम अगर, तो एग्जाम पैटर्न जैसे आपको पता है इसमें प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, बिल्कुल एक पीसीएस और आईएएस का एग्जाम की तरह से कर दिया गया है। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 का मतलब ये है अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, इसे तुक्का लगाने वालों का काम यहाँ पे नहीं चलेगा। और टोटल इसमें प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस जीएस के होंगे और 80 क्वेश्चंस जो आके होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। और 300 नंबर का ये पेपर होगा, तो लगभग वही 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन पड़ेगा मुझे लगता है। और टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा लगभग वही 2 घंटे। टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और पासिंग सिर्फ आपको यहाँ पे केवल पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, वो भी जनरल के लिए और जनरल और ओबीसी के लिए 40% केवल आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं और एससी एसटी के लिए 35%, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ इसके नंबर आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। और मेंस की बात करें वो डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग्स नहीं हो सकती है। तो मेंस की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले प्रीलिम्स हम पास कर लें फिर मेंस की बात करेंगे। और अगर कोई कुछ क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको तैयारी करनी है जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी की या फिर टीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी बायोलॉजी या एलटी बायोलॉजी की, तो आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, हम आपको पूरी जो प्रोसेस है वो समझा देंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।